नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद हम अपना करियर कैसे चूज करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आती है तो हमारे माइंड में 50 तरह की बातें घूमने लगती हैं। जैसे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे जॉब के लिए बेस्ट होगा, कौन सी लैंग्वेज को पढ़ने से हमें कितनी सैलरी मिल सकती है, या फिर कौन सा लैंग्वेज में पढ़ने में कितना टाइम लगता है। चलिए हम आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज और एक डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा जो आप पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चले कि वो लैंग्वेज और डेटाबेस कौन हो जो बेस्ट हो आपके लिए, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगी। अब ये लैंग्वेज और डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस में फ़र्क करने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कोई शर्ट ऑर्डर किया, तो आप जो फ्लिपकार्ट का स्क्रीन देख पाते हैं, जो प्रोडक्ट देखने से लेकर आपके पेमेंट करने तक की जो भी स्क्रीन डिस्प्ले होती है, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन जब आप ऑर्डर प्लेस करते टाइम अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं, अपने पेमेंट्स की सारी डिटेल भरते हैं, तो वो क्या होता है, वो फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। यानी कि उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए भी हमें एक कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसको वो कोडिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप किसी दिल्ली शहर के किसी 10, 20 से 30 साल के एज के लड़कों का डेटा चाहते हैं फ्लिपकार्ट के डेटाबेस से, तो उसके लिए आपको कुछ कोडिंग्स बताई जाती हैं जिसके माध्यम से आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं। तो डेटाबेस का काम ये होता है। इसके बाद आता है कि जब आपको डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी हो गई कि ये क्या होते हैं, तब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कितनी तरह की होती है। मुझे पता है कि हज़ारों लैंग्वेज के नाम सुन के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप ये वीडियो देखते जाइए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लैंग्वेज कितनी तरह की होती है और डेटाबेस कितनी तरह का होता है। लेकिन हम यहाँ जो भी लैंग्वेज की बात करेंगे वो हम मेजर लैंग्वेजेस की बात करेंगे, जो हमें हमारे कॉलेजेस में हमारे सीनियर्स के थ्रू हमको सुनने को मिलती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो तरह की लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी गई है, स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है जिससे हम स्टैटिक्स वाले काम कर सकें, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है जिससे हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, या किसी फ्रंट एंड और बैक एंड का काम कर सकते हैं। वो हम सारी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। डेटाबेस सिर्फ अलग अलग कंपनी के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन इनकी प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम सिर्फ डेटा ही स्टोर करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सा लैंग्वेज और कौन सा डेटाबेस पढ़ें जो हमें आसानी से जॉब दे दे और जिससे हमें अच्छी सैलरी भी मिले। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर फील्ड में सैलरी की बात की जाए तो ये सारे इंजीनियरिंग के फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला ब्रांच है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला ब्रांच है। लेकिन इसके लिए आपको अपने लैंग्वेज पे अच्छी कमांड रखनी होगी, अपने लैंग्वेज की अच्छी जानकारी रखनी होगी। कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप उसको कितना टाइम देना चाहते हैं। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और आप बहुत कम समय में अपना जॉब पाना चाहते हैं, कम से कम समय का मतलब कम से कम 6 महीने, तो आपको पीएचपी की सजेशन मैं देना चाहूँगा। पीएचपी एक ऐसा लैंग्वेज है जो अभी पूरे विश्व भर में विख्यात है और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोई डेटाबेस भी पढ़ना ज़रूरी है। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप माईएसक्यूएल भी पढ़ सकते हैं, आप ओरेकल भी पढ़ सकते हैं। दोनों में लगभग सेम ही टाइम लगता है। मगर पीएचपी और जावा के साथ अगर आपको डेटाबेस तो पढ़ते हैं, लेकिन पीएचपी जानने से पहले आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, या जावा आपको जानने से पहले आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, पीएचपी सीखने से पहले आपको एचटीएमएल और सीएसएस जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ 15 से 20 दिनों में सीखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 15 से 20 दिनों में। और इसके ऊपर एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर में मैं आपको ऑनलाइन कैसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ अपडेट रहिएगा। लेकिन अगर आप जावा के लिए जा रहे हैं तो आपको बेहद ज़रूरी है कि आप सी और सी प्लस प्लस की जानकारी अवश्य रखें, जो हमें बहुत ही पहले पढ़ाई जाती है। सी और सी प्लस प्लस बहुत ही ईजी लैंग्वेज है जिससे हम स्टैटिक्स का सारा काम करते हैं। और हमें ये सी और सी प्लस प्लस की जानकारी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जावा पढ़ने जाते हैं तो हमारे बैकएंड में भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की सारी चीज़ें होती हैं जो हम सी लैंग्वेज को यूज़ करके अपने जावा प्रोग्रामिंग को एस्टेब्लिश करते हैं।
अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका परसेंटेज 60% से कम है या फिर 10th में 12th में या फिर डिग्री में, तो आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और आपके लिए कौन सा फील्ड बेस्ट होगा जिससे आप जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाए और आपकी पेमेंट भी बहुत जल्दी हाई हो जाए। तो वीडियो का इंतज़ार करने के बजाय आप नीचे का लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको खुद ही अपडेट मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।